हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सुपर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूँ। आमीन। खुदा उनकी मोहब्बत से, आप सबके प्यार से। हालेलुया। जी, आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप, यानी कि कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया। जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह हमारा क्रिसमस आने वाला है, आप हमारा साथ बने ताजे की हदिया नजराने जो भी 50-100 जैश कैश भी आप हमें दे सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम क्रिसमस को खूब मना सकें। हालेलुया। जी, आज से हमारा प्रोग्राम जो चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। आए फिर ज़िंदगी की रोटी खाएंगे। आए आज फिर आपको ज़िंदगी की रोटी खिलाते हैं। हालेलुया। तो फिर हमारे साथ निकाल लें बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और पहली आयत। जी, आज का हमारा मज़मून है दिल ना घबराए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, खुदा का पाक सुने। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पे ईमान रखते हो और तुम मुझ पर भी ईमान रखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके ज़िंदा बश कलाम के पढ़े, सुने और समझे जान पे आसा पर बरकत हो। आमीन। और इस प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप है। हालेलुया। जी, हमने कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की अंजील में जो तिलावत किया वो क्या किया कि क्या कह रहे हैं यीशु मसीह, क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए और तुम खुदा पे ईमान रखते हो, और किस पे तुम ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह का जो ये बात कहने का मतलब क्या है आप लोगों के समझ में आता है। यानी कि यीशु मसीह का कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आप खुदा पे ईमान रखते हैं कि जो खुदा ज़िंदा है, जो आसमान पर है, जो नबियों की माफ़िस बोलता था और जो नबियों को उसने इस जहां में, इस दुनिया में भेजा और ऐसे ऐसे उसने काम किए। आमीन। जिस तरह कि उसने मूसा के वसीला से बनी इसराइल कौम से जो उसने वादा किया कि बनी इसराइल कौम को आज़ाद कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह क्या हुआ कि उनका जो दिल घबरा चुका था, जो वो बहर कुलज़म के करीब जब पहुँचे और पीछे से जब फ़रौन आ रहा था, तो वो क्या कि मूसा पे चढ़ाई करना शुरू कर दिया। आमीन। और उन्होंने मूसा पे क्या करना शुरू कर दिया, बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि जी आप तुम तो हमें लेकर आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, इस तरह कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि उनका दिल घबरा गया। उन्होंने ईमान नहीं रखा कि बेशक को ये वही खुदा है जो हमें मिस्रियों से हमें आज़ाद किया, जो हमें इतने बड़े बड़े मौज़ात किए, इतनी आफ़तें मिस्रियों पे भेज के क्या हमें आज़ाद करके, और आज ये जो दरिया है या बहर कुलज़म है, ये कुछ भी नहीं रखता है मायने, इससे भी खुदा हमें आज़ाद कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब है, जो वर्स हमने वर्स पढ़ी, इसका मीनिंग्स यही है कि खुदावंद ने क्या कहा कि फिर उसने मूसा से कहा कि तू अपने लोगों को क्या बोल कि डर मत, और तुम लोग क्या करोगे, बड़ा आज मौज़ा देखोगे। हालेलुया। तो क्या हुआ कि जब उनका दिल घबराया, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तो मूसा ने उनको क्या बोला कि तुम लोग मत डरो, खुदावंद आज तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा और तुम इन मिस्रियों को फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ कि क्या हुआ जी कि वो बहर कुलज़म जो ही दो हिस्से हुआ, जब वो लोग भी वहाँ से निकलने लगे तो क्या हुआ कि वो क्या कि उस बहर कुलज़म के अंदर ही गर्क हो गए। हालेलुया। तो कहने का मकसद है कि ऐसी बातें खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मतलब है, बात करने का मतलब ये है कि अगर तुम कहीं परेशान हो, या कहीं तुम गमज़दा हो, या कहीं तुम किसी मुसीबत में फंस जाते हो, तो तुमने अपने दिल को डामाडोल नहीं करना। यानी कि घबराने का मतलब ये है, डरना नहीं है। अगर तुम किसी बला से या किसी चीज़ से डरते हो या कोई चीज़ में परेशान करती है, तो तुमने उससे डरना नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है खुदा का, यीशु मसीह का, कि हमें क्या करना है, उसका मुकाबला करना है। अब मुकाबला कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बात अभी बताई कि मूसा की और इसकी, कि मूसा ने क्या की थी, खुदा की जो फरियाद की थी। तो क्या हुआ कि अगर वो फरियाद नहीं करता तो क्या होता, इसराइली मूसा को शायद मार देते। तो इसी तरह आपने क्या करना है, यीशु नाम से खुदा के ज़रूर फरियाद करनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है, यीशु नाम से खुदा के ज़रूर फरियाद करनी है। जब आप खुदा के ज़रूर यीशु नाम से फरियाद करेंगे तो खुदावंद लाजमी आपकी सुनेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी, आज जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो क्या चल रहा है, ज़िंदगी की
रोटी। आमीन। और हमारा मज़मून क्या है? दिल ना घबराए। आए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं और इसी टॉपिक को आगे से हम स्टार्ट करेंगे। आमीन जी। मसीह में आप सब पर सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप, कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया। आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें ऐड अपने आप को करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चले हम आपको अपने बकिया प्रोग्राम के हिस्से की तरफ लेकर जाते हैं जो पास्टर इरफान आरिफ के ज़रिए आप सुन रहे थे, ज़िंदगी की रोटी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम टू गॉड ब्लेस यू। जी हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हम दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ आ चुके हैं। जो हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप की तरफ, वो क्या चल रहा है? ज़िंदगी की रोटी। जी हमारा जो मज़मून क्या हम आज के हम सीख रहे थे कि दिल नहीं घबराना। तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह के हमें क्या है कि घबराना नहीं, मूसा की मैं बता रहा था। तो आज हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। आज क्या करते हैं कि आज भी फ़िरौन इस जहां में है। हालेलुया। चाहे वो इब्लीस की सूरत में है, चाहे वो किसी इंसान की सूरत में है, हम किसी इंसान से डर जाते हैं फ़ौरन। हम बाज़ औक़ात अपनी मुसीबत से डर जाते हैं, हम अपनी बीमारी से डर जाते हैं। हम अगर किसी बीमारी में फंस जाते हैं या परेशान हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उससे डर जाते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? वो इस तरह हम डर जाते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगर एक महीने से अगर हम बीमारी में लेटे रहते हैं बिस्तर पे तो हम दुआ नहीं करते, हम ईमान नहीं रखते कि हम खुदा के ज़रूर फरियाद करें। हम दुआएं खा के मेडिसिन खा के एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी अपने साथ लगा लेते हैं। हम ये ईमान नहीं रखते कि क्यों मैं जब एक मेडिसिन खाने से बेशतर अगर मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रख के दुआ करूं तो शायद मुझे वो शिफा दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कहने का मकसद है खुदावंद यीशु मसीह यही हमसे फरमा रहे हैं कि हम क्या हैं कि घबरा जाते हैं। हर परेशानी हर मुसीबत में हमें नहीं घबराना। जिस तरह के देखे कि अगर बाइबल मुक़द्दस में अभी मेरे दिल में खुदा ने बात डाली कि अगर आप देखें कि शागिर्द क्या थे, वो यीशु मसीह के शागिर्द बनने से पहले क्या थे? घबरा चुके हुए थे। किस बात पे घबरा चुके थे? यानी कि वो ट्रेनिंग की हालत में तभी बने नहीं थे प्रॉपर, वो अपना मिशन काम जो खुदा यीशु मसीह का वो नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह जब कश्ती पे सोए हुए थे तो क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पे जब आंधियाँ हवा चली रात के टाइम तो क्या हुआ कि वो डर गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो कि यीशु उनके साथ था, यीशु के साथ उन्होंने बड़े बड़े मौजूज़ात भी देखे, सब कुछ भी देखे हैं, फिर भी क्या हो गया? घबरा गए। फिर उन्होंने उठाया, ए मालिक उठ, हम मरे जा रहे हैं और तू सोया हुआ है। और जब यीशु मसीह उठे और उन्होंने क्या कहा? हवा और आंधियों को डांटा। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ है? तो बात वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम क्या करते हो? जिस तरह खुदाउन पे ईमान रखते हो, मुझ पे भी ईमान रखो तो फ़तह तुम्हारी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्होंने खुदाउन पे ईमान नहीं रखा। अगर हाँ वो खुदाउन यीशु पे ईमान रखते तो कभी इस तरह ने कहते हैं मालिक तू सोया पड़ा हुआ है और हम हलाक हुए जा रहे हैं, तुम्हें फ़िक्र नहीं है, तो ये अल्फाज कत्ती नहीं बोलते। वो ये कहते कि यीशु मसीह उठ, खुद भी बच और हमें भी बचा, हम हलाक किए जा रहे हैं। बेशक हमारा ईमान है तो खुदावन का कद्दूस है, बेशक हमारा ईमान है तो क्या है? जो वो कलाम है, वो कलमा है जो मुजस्सम हुआ है आज तुम इस जहां में और हमारी ज़िंदगी में मुजस्सम हो जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह कहने का मकसद है, मैंने आपको बहुत सारी जो बाइबल मुक़द्दस की बातें बताई हैं वही बताई कि आपका ईमान बढ़ाने के लिए कि हमें क्या करना है? यीशु पे ईमान लाना है। मेरे अज़ीज़, आज हम क्यों गुमराही की तरफ हैं? आज हम इसीलिए गुमराही की तरफ हैं, आज हम मसीह पे ईमान नहीं रखते हैं। आज हम क्या करते हैं कि अपनी मुसीबत को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मगर हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, हम खुद परेशान और फंस जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़, आज हमने ऐसा नहीं करना। आज यीशु मसीह यही कहते हैं कि डर के मारे कोई गलत काम हमने नहीं उठाना, डरना नहीं है, आपने खड़े रहना है और यीशु नाम से उस मसले को, उस जो परेशानी आप पे है उसे ख़त्म करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा
آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ہے، آمین۔ میں آپ لوگوں کے لیے اپنے لیے بھی دعا کروں گا۔ ہلیلویا ہلیلویا، زندہ خدا ہم تیرے شکر تیری تعریف ہے، تم جتنی حمد میں خدا تو زندہ خدا، اس بات کی ہم تیرے شکر کرتے ہیں، بے شک خدا تو ہماری ہمت طاقت ہماری چٹان بن جا۔ اگر خدا ہم کسی بات سے اگر پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، تو خدا تم ہمت دیں تاکہ ہم خدا ہر چیز پہ جس نام سے میں خدا زوراور آئیں اور تیرے اس نام میں ہم فتح پائیں۔ میں خدا جتنی جانے اس آواز کو سنتی ہے سب کو بڑی برکت دے، اور خدا اس پریس بائبل گروپ کو میں خدا کامیابی سرفرازی کی طرف لے کے جانا تاکہ تیرے سنام ہماری زندگی میں کثرت سے جلا پائے، مسیح کے نام سے، آمین۔ ہلیلویا جی، خدا نہ سب کے ساتھ ہو، آمین۔